हेलो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। कैसे आप सब लोग? जो लोग चैनल पे नए हैं प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। आज हम लोग रीड कर रहे हैं थर्ड पार्टी क्या चल रहा है थर्ड पार्टी के साथ में, जिनके पर्सन अभी भी थर्ड पार्टी सिचुएशन में है तो उन दोनों के बीच में क्या चल रहा है। सॉरी। देखो, थर्ड पार्टी सिचुएशन तभी आती है जब कुछ ना कुछ कार्मिक अकाउंट है तो है आपका, अगर आप बहुत ज़्यादा चेस करते हो अपने पर्सन को तो आपके पर्सन नहीं चाहते हुए भी थर्ड पार्टी में चले जाते हैं, क्योंकि वो इतनी इंटेंसिटी आपकी ले नहीं सकते हैं। अगर आप बहुत स्ट्रॉन्ग ट्विन फ्लेम या सोलमेट कनेक्शन में हो तो ज़्यादा चेस मत करो, ज़्यादा एनर्जी मत दो उस पर्सन को। वो आपकी इंटेंसिटी ले नहीं पाते क्योंकि वो अभी तक इतने प्रिपेयर्ड नहीं है। तो वो इंसान को जब आपकी कमी खलेगी, वो आपकी एनर्जी के बगैर रह नहीं सकेगी, तो वो चीज़ उनको एहसास करने दो कि वो आपके बगैर नहीं रह सकती। जब तक वो खुद ये चीज़ एहसास नहीं करेंगे तब तक वो आपके पास आ नहीं सकेंगे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन का हार्ट बहुत पेन कर रहा है अभी एट प्रेजेंट। बहुत ज़्यादा सोच भी रहे हैं या बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं या आपको बहुत ज़्यादा उन्होंने बैड ट्रीट किया है, मुझे ऐसे लग रहा है। तो वो चीज़ के बारे में भी सोच रहे हैं कि इतना ज़्यादा बैड ट्रीट आप डिज़र्व नहीं करते हो। जिस तरह से वो आपके साथ में बिहेव कर रहे हैं, अब वो चीज़ उनको खुद को भी हार्ट में पेन दे रही है। ऐसा नहीं कि पेन नहीं दे रही है, लेकिन वो कभी कभी कि आपको अपने आप से दूर करने के लिए ये सब चीज़ करते हैं, ऐसे मुझे लग रहा है। तो है, तो अगर वो थर्ड पार्टी के साथ में भी है तो है आपके साथ में ही बेसिकली। मैं ऐसे बोलूँगी थर्ड पार्टी और वो आपके पर्सन के बीच में क्या सिचुएशन चल रही है वो हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। वहाँ पे एक हैंगमैन पोजीशन डेफिनेटली मुझे दिखाई दे रही है। अगर ऑलरेडी मैरिड है तो भी ये हैंगमैन जैसे सिचुएशन है उनके बीच में। अगर अनमैरिड है तो ये सिचुएशन अभी कमिटमेंट तक तो नहीं पहुँचेगी, वो फॉर श्योर है, क्योंकि ये हैंगमैन मतलब कंप्लीट पॉज आ जाना, एक लटक जाना। सिचुएशन उस डायरेक्शन में नहीं जा रही है क्योंकि वो डायरेक्शन की तरफ रोक दिया गया है। क्योंकि आपके पर्सन, मुझे लग रहा है कि जो भी फाइट्स हो रही है थर्ड पार्टी के साथ में या जो भी आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं तो बहुत ज़्यादा उससे परेशान हो रहे हैं। तो आर्ग्यूमेंट्स डेफिनेटली हो रहे हैं उनकी लाइफ में थर्ड पार्टी के साथ में। तो एक आर्ग्यूमेंट्स के जैसे ये पर्सन क्या बहुत ज़्यादा भी डिफेंसिव मोड में आ गया है या डिफेंसिव मोड में आ गई है। उनको ऐसा लग रहा है कि नहीं, हाथ जोड़ रहे कि बाबा मैं इतना प्रेशर नहीं ले सकता हूँ थर्ड पार्टी का, या इतना थर्ड पार्टी के कंटिन्यूस बोम्बार्डिंग बहुत ज़्यादा कर रहे होंगे या बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन उनसे बहुत ज़्यादा कर रहे होंगे, या मेरे साथ में ये करो वो करो या ये चीज़ करो। तो मुझे लग रहा है फाइट्स बहुत ज़्यादा है, आर्ग्यूमेंट्स बहुत ज़्यादा है दोनों के बीच में। जो भी सिचुएशन चल रही है एक आर्ग्यूमेंटिव सिचुएशन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा बन रही है। और हो सकता है थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा मनाने की कोशिश भी कर रही हो, हाथ जोड़ने की कोशिश कर रही हो, लेकिन आपके पर्सन को ये थर्ड पार्टी सिचुएशन में जाके एक अपना लॉस नज़र आ रहा है। फ़ायदा तो डेफिनेटली नज़र नहीं आ रहा है। इस पर्सन को लग रहा है कि मैंने बहुत बड़ा लॉस कर दिया अपनी लाइफ में इस पर्सन के साथ में इन्वॉल्व होकर, या इस पर्सन के साथ में उनको अपना नुकसान दिखाई दे रहा है। यहाँ देख रहे हैं, इनको लग रहा है कि ये पर्सन को जितना भी करते रहो ये पर्सन हैप्पी ही नहीं है। मतलब इस पर्सन की एक्सपेक्टेशंस ख़त्म ही नहीं होती, इस पर्सन की डिमांड्स पूरी ही नहीं होती है। तो वो क्या अभी हाथ जोड़ रहे हैं लंबे लंबे, अरे बाप रे कहाँ फंस गया हूँ या फंस गई हूँ। ये पर्सन मतलब इतनी ज़्यादा चीज़ें इनकी लाइफ में इनको चाहिए, एक डिमांड पूरी होती नहीं दूसरी चालू हो जाती है। तो उसकी वजह से इनकी फ़ाइट्स बहुत ज़्यादा होती है। और ये चीज़ समझ में आता है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा मटीरियलिस्टिक है, बहुत ज़्यादा इगोइस्टिक है। तो ये चीज़ भी अभी समझ में आ रही है उनको। ऐसा है कि हाँ, कि ऐसे ही, और ये चीज़ आपके स्टार्स फेवर में आ रहे हैं ना, इसकी वजह से आपके पर्सन को समझ में आ रहा है। जैसे जैसे आपके स्टार्स और फेवर में आते जाएंगे, आप अपने पर्सन को अपनी एनर्जी कम देते रहोगे, वैसे वैसे वहाँ पे उनका थर्ड पार्टी के साथ में और ज़्यादा फाइट शुरू होने लग जाएगा। कभी कभी क्या थर्ड पार्टी और आपको सेपरेशन क्रिएट किया जाता है, क्या थर्ड पार्टी के आपके आपके पर्सन के बीच में सेपरेशन क्रिएट किया जाता है, ताकि थर्ड पार्टी के साथ में आपके पर्सन को थर्ड पार्टी का रियल रूप दिखाई दे। थर्ड पार्टी के साथ में उनको समझ में आए कि यहाँ पे मुझे हैप्पीनेस नहीं है, यहाँ पे मुझे सिर्फ प्रेशर फील होता है, यहाँ पे से मुझे आर्ग्यूमेंट्स मिलते हैं, यहाँ पे सिर्फ मुझे लॉस नज़र आता है। तो किस लिए कितनी बार आप लोग कंप्लीट सेपरेशन में आ जाते हो और नॉन टॉकिंग जोन में आ जाते हो, क्योंकि वहाँ उनकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स चल रही होती है। तो वो दिखाना नहीं चाहते कि थर्ड पार्टी के साथ में मेरा ये सब प्रॉब्लम्स चल रहा है। स्पेशली आपको तो नहीं दिखाना चाहेंगे आपके पर्सन, तो उसकी वजह से वो आके आपको भी अवॉइड करना शुरू कर देते हैं। अगर आपके पर्सन आपको अवॉइड कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा भाग रहे हैं आपसे, तो आप डरो मत, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स चालू है। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स तो है, ये फॉर श्योर बोल सकते हैं। कुछ ना कुछ पॉज चल रहा है या फाइट्स हो जाती है, रुक जाती है, फिर वापस स्टार्ट हो जाती है। तो बहुत ज़्यादा है क्योंकि वो थर्ड पार्टी के फाइट्स करते हैं, फिर वापस मनाने की कोशिश करते हैं आपके पर्सन को।
अपनी स्मार्टगिरी दिखाते हैं कि हाँ ये पसंद भी हाथ से निकल नहीं जाए किसी ना किसी तरह से, तो क्या फ़ाइट्स होती है, फिर से वो मना लेते हैं। ऐसे तरह की कंडीशन बार बार चल रही है, लेकिन ये बात ज़्यादा दिन तक नहीं चलेंगी, क्योंकि इतनी आर्गूमेंटिव सिचुएशन, इतनी गंदी तरह से फ़ाइट, इतनी बुरी तरह से डोमेस्टिक फ़ाइट्स होना वो भी राइट नहीं है। तो ये चीज़ हो रही है तो वो उनको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही है आपकी पर्सन को। जब इंसान इतना डिस्टर्ब रहेगा, इतना ज़्यादा परेशान रहेगा, तो उस पसंगत में हैप्पीनेस कहाँ दिखेगी? हैप्पीनेस तो दिखने वाली ही नहीं है। यहाँ पे देखो, आप खुद देखो ये पर्सन को क्या हो रहा है, ये आप 2 ऑफ माइंड्स में आ रहे हैं थर्ड पार्टी को लेके। इनको लग रहा है कि मैंने इस रिलेशनशिप में आके राइट किया कि नहीं किया, मैं आपको बार बार यही बोल दूँ। तो ये इनको एक डिसीजन तो लेना पड़ेगा थर्ड पार्टी को लेके कि मुझे इस रिलेशनशिप में रहना है कि नहीं रहना है, मुझे इस पर्सन के साथ में आगे रिश्ता आगे बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना है। क्योंकि जब इंसान 2 ऑफ माइंड्स में आ जाता है ना, तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि पहले तो वो थर्ड पार्टी के बारे में 2 ऑफ माइंड्स में था ही नहीं या थे ही नहीं। अब ये 2 ऑफ पॉइंट्स में आने लग गया। अभी इनको समझ में आ रहा है कि कौन मटेरियलिस्टिक चीज़ों के लिए है, कौन फ़ायदे के लिए है, नुकसान के लिए है, या उनको लग रहा है खुद वो अपनी ईगो की वजह से थर्ड पार्टी सिचुएशंस में चले गए, या थर्ड पार्टी सिचुएशन में सिर्फ ईगो की वजह से है। तो वो चीज़ भी अभी एनालाइज़ कर रहा है ये पर्सन, जो कोई भी है आप जिससे डील कर रहे हो, वो भी बहुत सारी चीज़ें एनालाइज़ कर रहे हैं अपनी लाइफ में कि मुझे क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। थर्ड पार्टी के साथ में मैं बोलूँगी कि एक सेक्सुअल रिलेशनशिप की वजह से भी आगे बढ़े थे, ऐसा नहीं बोलूँगी कि नहीं बढ़े थे। एक सेक्सुअली एक्टिव आपके पर्सन बहुत ज़्यादा होंगे, मैं ये भी बोल सकती हूँ। तो ये भी एक रीज़न रहा है आपके पर्सन का थर्ड पार्टी की सिचुएशन की तरफ बढ़ने का। तो वो अभी उनको वहाँ पे वो एक अभी उनको डाउट आ गया कि इन्होंने जो किया वो राइट था क्या, उनको इस तरह से करना चाहिए था क्या, जो ये क्या उनको सिंगल ही रहना चाहिए। अभी आपके पर्सन ये भी सोच रहे कि उनको किसी रिलेशनशिप में रहना चाहिए भी कि नहीं रहना चाहिए, कि उनको सिर्फ सिंगल लाइफ जीनी चाहिए, ये चीज़ भी सोच रहे। क्योंकि ये अभी उनके जो एक ईगो थी आपकी पर्सन के, एम्परर थे, खुद को बहुत ज़्यादा ढीठ एनर्जी में, एक स्टबर्न एनर्जी में थी, उसकी तो कम्प्लीटली डेथ हो ही गई आपके पर्सन की। क्योंकि जो लेसन्स थर्ड पार्टी उनको सिखा रही है उसके जैसे आपके पर्सन की डेथ डेफिनेटली हो रही है। तो उनको लग रहा है कि मैंने जो राइट किया, रॉन्ग किया, क्या किया मैंने जो इस रिलेशनशिप में आके। तो एक ट्रांसफॉर्मेशन फेज से डेफिनेटली गुजर रहा है ये पर्सन, मैं ऐसे बोलूँगी। कुछ ना कुछ रियलाइजेशंस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, क्योंकि जब डेथ सिचुएशन आती है तो ये पर्सन को रियलाइजेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है। हो सकता है किसी से वो भी टैरो रीडिंग करवा रहे हो या एस्ट्रोलॉजी करवा रहे हो, कुछ ना कुछ अपना फ्यूचर जानने की कोशिश कर रहा हो ये पर्सन, या मैं अपना वर्ल्ड किसको दूँ ये भी सोचने की कोशिश कर रहे हो, किसके साथ में मुझे हैप्पीनेस मिलेगी। एक इंसान खुद तो मतलब अंदर से अपनी सोल से तो पूछता ही है, लेकिन कभी कभी सामने बाहर से भी कंफर्मेशन लेने की कोशिश करता है। तो वो चीज़ आपके पर्सन के साथ में चल रही है। तो उनके एक ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज चल रही है, उनकी ईगो की डेथ भी बोल सकते हो अभी, कि थर्ड पार्टी शायद उनकी लाइफ में ईगो डेथ करने के लिए आई। तो एक ईगो डेथ भी आपके पर्सन की चल रही है, मैं ऐसे बोलूँगी, थर्ड पार्टी के साथ में। तो इस तरह की एनर्जी भी फ़िलहाल थर्ड पार्टी के साथ में है आपके पर्सन की। अगर आप लोगों को लगता है कि जो लोग बोलते हैं कि थर्ड पार्टी के अंदर 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, निकल नहीं रहे अभी उनके साथ में, तो कहीं ना कहीं अभी तक आपने अपने आप पे काम नहीं किया है। जब तक आप खुद के ऊपर काम नहीं करोगे, खुद को चेंज नहीं करोगे, थर्ड पार्टी के बारे में सोचना आपको थोड़ा बंद करना पड़ेगा। थर्ड पार्टी कैसे आपको कब जाएगी वो सोचना आप बंद कीजिए। उसको अपना कार्मिक अकाउंट उनके साथ में क्लियर कीजिए, थर्ड पार्टी के साथ में बैठ के थर्ड की मैंने जो भी कार्मिक अकाउंट आपको ऐसे बोलना होगा कि उनको इस होल को इन्वाइट कीजिए कि जो भी हमारे बीच में कर्मा है, पास्ट लाइफ का कोई भी लाइफ का, वो मुझे क्लियर करती हो और तुमको माफ़ करती हो, तुम मुझे माफ़ करो। समझ रहे? इस तरह से आपको एक कार्मिक अकाउंट अपना क्लियर करने की ज़रूरत है, और एक अपना जो गुस्सा है, लावा है, वो थर्ड पार्टी की तरफ आप कम करो, तो ऑटोमेटिकली चीज़ें चेंज होना शुरू होंगी, मैं आपको ऐसे बोलूँगी। तो वो चीज़ आपको करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मैं ऐसे बोलूँगी। तो वो आप लोग करिए पहले, तभी आपकी लाइफ में चेंज आना शुरू होगा। आपके पर्सन थर्ड पार्टी से निकलना शुरू करेंगे, अपने पर्सन को चेस करना बंद करें, वो थर्ड पार्टी की उनके सामने बुराई करना बंद कर दीजिए। ऑटोमेटिकली थर्ड पार्टी की तरफ उनका दिमाग अपने आप ख़त्म होगा। देखो, एक नाव तो आगे बढ़ रही है, शिप तो आगे बढ़ रही है, ऐसा नहीं कि नहीं बढ़ रही है, लेकिन अब ये शिप किस डायरेक्शन में जाना चाहती है, किस तरह उनका कहाँ कौन सी उनकी मंजिल है, कहाँ उनका 4 ऑफ वैंड्स है, ये चीज़ आपके पर्सन को डिसाइड करना है कि मुझे ये थर्ड पार्टी के साथ में घर बसाना है नहीं बसाना है, वो फ्लो में जाना है नहीं जाना है। उस तरफ आपके पर्सन डेफिनेटली एक सोच रहे कि क्या करूँ मैं इस पर्सन का, कि मुझे इस रिश्ते में रहना चाहिए नहीं रहना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो ये एक पर्सन आपके डिसीजन लेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है थर्ड पार्टी को लेके कुछ ना कुछ डिसीजन लेना चाहते हैं थर्ड पार्टी को लेके, क्योंकि यहाँ पे देखो ये तार उनके कट रहे, ठीक है, जो भी बॉन्ड उनका है वो थर्ड पार्टी के साथ में एक टूट रहा है। और थर्ड पार्टी ऑफ़र भी कर रही है कुछ
कि उनको मनाने की कोशिश भी करे, तो ये तार अभी जोड़ना मुश्किल है। या फिर देखो जो चूहे आते हैं ना, वो गणपति जी के वहाँ वो होते हैं, वाहन होते हैं, तो वो ये जो गलत चीज़ है उन दोनों के बीच में जमी हुई है, जो तार उनको जोड़े हुए, वो तार को तोड़ने की कोशिश कर रही है, समझ रहे हो, तोड़ रही है ऐसे मैं बोलूँगी। तो वो धीरे धीरे चूहे कतर रहे उस तार को, लेकिन वो जब कब वो लास्ट धागा कब आएगा वो आपको पता नहीं है। तो ऐसा पता है, धागे टूट तो रहे, वो रस्सी टूट तो रही है, लेकिन धीरे 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 बहुत धीरे धीरे टूट रही है, क्योंकि आपका ट्विन फ्लेम कनेक्शन आपके पर्सन के साथ में बहुत स्ट्रांग है। जहाँ ट्विन फ्लेम बॉन्ड होता है ना, वहाँ पर्सन को थर्ड पार्टी से निकल के आना ही पड़ता है, नहीं चाहते हुए भी, चाहे कितनी भी थर्ड पार्टी कोशिश कर ले, क्योंकि यूनिवर्स का गेम कुछ और ही होता है, ये याद रखिएगा। तो ये याद रखोगे कि हाँ, कि ये तार टूट रहा है, लेकिन धीरे धीरे आपकी रस्सी कितनी मोटी है वो डिपेंड करता है, तो ये थर्ड पार्टी के साथ उनका बॉन्ड कितना स्ट्रांग हो, तो वो रस्सी कट कट के धीरे 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 कट रही है, ऐसे में बोलूँगी। तो ये सिचुएशन चल रही है थर्ड पार्टी आपके पसंद के। आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी हो देन प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।